दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच 11 दिन चली जंग से दुनिया फिक्रमंद रही। 400 से ज़्यादा लोगों की इस लड़ाई में मौत हो चुकी है, लेकिन अब युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। लेकिन इन सबके बीच मुस्लिम देशों की एक संगठन की काफ़ी चर्चा हुई, जिसके नाम में तो दम है लेकिन काम में नहीं। संगठन का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिसे आमतौर पर OIC कहा जाता है। दुनिया के 57 देश इसके सदस्य हैं। लेकिन इस संगठन के कथनी और करनी के फर्क का आलम जब आप समझेंगे तो ताज्जुब रह जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद भी क्यों ये कभी फिलिस्तीन की मदद नहीं कर पाया, क्यों आम फिलिस्तीनी मजलूम और मजबूर इसराइल के हाथों मारे जाते रहे हैं। हालांकि इसराइल के भी अपने तर्क है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे OIC की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि OIC की शुरुआत कैसे हुई थी। दरअसल दोस्तों, 1967 की अरब इजराइल जंग के बाद मई 1971 में OIC की स्थापना हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका मकसद ही फिलिस्तीन की मदद करना और उसे इजराइल के साये से मुक्त करना था। शुरुआत 30 देशों से हुई थी। आज 57 देश इसके सदस्य हैं। दोस्तों, अमूमन हमेशा सऊदी अरब का ही इस पर दबदबा रहा। इसकी दो मुख्य वजह है। पहली, मुस्लिमों की आस्था के दो सबसे बड़े केंद्र यानी मक्का और मदीना सऊदी में है, और दूसरी, आर्थिक तौर पर कोई मुस्लिम देश सऊदी के आसपास भी नहीं फटकता। दोस्तों, 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं OIC को बने हुए। ये इजराइल को झुकाने और फिलिस्तीन को उसका वाजिब हक दिलाने में कितना कामयाब रहा, इसे बस एक उदाहरण से समझ लीजिए कि 1948 में फिलिस्तीन के दो हिस्से हुए। कुल जमीन का 48% हिस्सा फिलिस्तीन को और 44% इजराइल को मिला। 8% जेरूसलम के हिस्से आया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है। लेकिन आज फिलिस्तीन सिकुड़कर 48% से महज 12% जमीन पर आ गया। इसकी 36% जमीन पर इजराइल का कब्जा है। फिर सवाल ये उठता है कि इतने सालों से OIC क्या करता रहा। इतनी बड़ी संगठन होने के बावजूद भी क्यों फिलिस्तीन को अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, कहीं ना कहीं इस नाकामी के लिए अरब वर्ल्ड ही जिम्मेदार है। OIC पर असली दबदबा तो इन्हीं का रहा। ज़्यादातर अरब देशों में राजशाही है। सऊदी अरब की ही बात ले लीजिए। यहाँ का शाही खानदान अपनी सुरक्षा को ही लेकर हमेशा परेशान रहता है। 60 साल से यहाँ अमेरिकी फौज का एयरबेस और मिलिट्री स्टेशन है। हर छोटी से छोटी तकनीकी ज़रूरतों के लिए ये पश्चिमी देशों पर निर्भर है। सऊदी अरब को शिया मेजोरिटी वाले ईरान से भी खतरा बना रहता है, लिहाजा इसके लिए हर साल करोड़ों डॉलर का हथियार अमेरिका से खरीदता है। कुल मिलाकर सऊदी अरब का चुप रहने की एक ही वजह है, अपना स्वार्थ देखना। दुनिया के हर अमीर देशों में अरब देशों के शाही परिवार या यहाँ के लोगों ने अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दोस्तों, लगभग यही हाल सभी सदस्य देशों का है। OIC के हर मेंबर के अपने हित है। ये इकोनॉमिक भी है और डिप्लोमेटिक भी। आप तुर्की को ही ले लीजिए। इसराइल के साथ उसके गहरे ट्रेड रिलेशन है। जब भी कभी इसराइल फिलिस्तीन का मुद्दा उठता है तो वो बस बयानबाजी करके चुप हो जाता है, लेकिन अपने हित हमेशा आगे रखता है। दरअसल तुर्की बहुत चालाकी से काम करता है। वो हमेशा पाकिस्तान को लफाजी करने के लिए आगे कर देता है, लेकिन खुद इसराइल और अमेरिका से हर तरह का रिलेशन बनाकर रखता है। सऊदी या दूसरे मुस्लिम देश भी यही करते हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान चाहे कितना भी कोशिश कर ले, वो सऊदी और UAE के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि यही से उसका रोजी रोटी चलता है। 20 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी सऊदी और UAE में काम करते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे क्यों इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर OIC सिर्फ बयान और निंदा करने से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, जबकि OIC दुनिया में संयुक्त राष्ट्र या UN के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। दोस्तों, अभी 11 दिन चली जंग के बाद युद्ध विराम भी अमेरिकी कोशिशों के बाद हुआ है। OIC के बूते का कुछ नजर नहीं आया। पहले की तरह अब भी अरब देश अपने हित देखते और साधते रहेंगे। पाकिस्तान और तुर्की चीखते चीखते हाँफ जाएंगे और फिर चुप हो जाएंगे। लेकिन एक अहम सवाल हमेशा रह जाएगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का गठन इसी नतीजे के लिए हुआ था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और आपके विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।